हे गाइस, वेलकम बैक सुनीता मौर्य ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है नवरात्र का सेकंड डे और मैं लग गई हूँ काम में। चाहे फास्ट हो चाहे जैसा हो, काम तो काम करना ही होता है। और यहाँ पे बेबी इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मुझे ना काम ही नहीं करने दे रही थी। इस वजह से ना मुझे उनको लिए लिए ही सारा काम करना पड़ रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं उनको बिस्तर वगैरह में सब कुछ ठीक करती हूँ, ठीक करने के बाद बेबी को मैं लिटाती हूँ, वो वहाँ पर रो रही होती हैं, बिल्कुल भी चुप होने का नाम ही नहीं लेती। फिर उसके बाद मैं नहाती धोती हूँ, फिर चले जाती हूँ, कपड़े होते हैं छत पे, मैं उनको लेके चले जाती हूँ छत पे फैलाने के लिए, क्योंकि नवरात्र हो चाहे जो दिन हो, कपड़े तो धोने होते ही हैं। वैसे हमारे लोगों में कहा जाता है कि नवरात्र में कपड़े वगैरह नहीं धुले जाते, लेकिन आज था नवरात्र का दूसरा दिन ही, तो कपड़े रात में ही धुल गए थे। इस वजह से मैं फैलाने नहीं गई थी। तो मैंने सोचा था कि सुबह मैं मॉर्निंग घर में फैला दिए थे। हमने सोचा था कि मैं सुबह सुबह ले जाके छत पे फैला दूँगी, थोड़ा धूप रहेगा ना तो धूप भी लग जाएगा। घर में भले ही सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन जो छत की धूप होती है ना, जो छत की धूप लगती है ना कपड़ों में, उसकी कुछ बात ही अलग होती है। लेकिन काम तो काम ही होता है, इतना सारा काम होता है। उसके बाद चाहे संडे हो चाहे मंडे हो चाहे कोई भी दिन हो, छुट्टी तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पे हो गई है शाम। छत पर से मैं कपड़े उतार के लेके आ चुकी थी। यहाँ पे मैं लग गई कपड़े फ़ोल्ड करने में। आप देख सकते हैं कपड़े कितने सारे हैं। यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड करने में लग जाती हूँ, क्योंकि कपड़े इतने सारे होते हैं कि बस इधर रखो तो इधर फैले हुए नज़र आते, उधर रखो तो उधर फैले हुए नज़र आते हैं। बस हर जगह कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं। जितना कि हो सकता है ना, मैं कोशिश करती हूँ जो कपड़े हैं मैं उनको ना अलमारी में रख दूँ। जो कपड़े यूज़ नहीं होते मैं उनको हटा ही देती हूँ, रखने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं। इतने सारे कपड़े होते हैं हमारे भाई लोगों के, सबके A to Z सबके कपड़े नज़र आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैं जितने भी कपड़े होते हैं सारे फ़ोल्ड करती हूँ, बेबी को लिटाई होती हूँ, उनके साथ बात भी कर रही होती हूँ, उनको फ़ोल्ड भी कर रही होती हूँ, उनको खिला भी रही होती हूँ। मैं तीनों चीज़ तीनों चीज़ कर। एक औरत की ज़िंदगी ऐसी होती है, इतना ज़्यादा संघर्ष होता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। बस ये है कि बस एक औरत सबके लिए जीती है, सबके लिए, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए बस वही जानी जाती है, क्योंकि उनके बिना तो घर ही नहीं होता है। बस इतने सारे चीज़ें होती हैं, इतने सारे काम होता है, लेकिन हम लोगों को ना बस दूसरों के लिए टाइम होता है, खुद के लिए तो टाइम होता ही नहीं। यहाँ पे अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं काम वगैरह कर लूँ, कुछ थोड़ा बहुत लगा लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है। उसके बाद नवरात्र का भी दिन था, तो फास्ट भी थी, तो ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा था। उसके बाद ये रोई जा रही थी। फ्रिज पे वगैरह पे थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी, सारा सामान इधर उधर फैल जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं सारा समेट के सामान रख रही थी। उसके बाद जहाँ पे बाल्टी, जो कपड़े की बाल्टी थी, उसको मैं ले जाके अंदर बालकनी में रख देती हूँ। उसके बाद बेबी को यहाँ पे लेके आती हूँ, बेबी के लिए दूध गर्म करती हूँ ताकि वो अच्छे से पी ले। फिर यहाँ पे गैस वगैरह सब कुछ क्लीन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा क्लीन मैं रखती हूँ किचन, जैसे आप वीडियो में देखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बेबी के लिए दूध गर्म करती हूँ। जो भी इधर उधर सामान फैला होता है, एक साइड में दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए, दूसरी साइड में ये जो मैंने बनाया था सुबह आलू फ्राई किए हुए थे व्रत के, तो वो कढ़ाई साफ़ करनी थी। तो सारे बर्तन मैंने सोचा निकाल देती हूँ, जो भी बर्तन धोने होंगे वो सारे के सारे एक साथ ही धुल जाएंगे। यहाँ पर हमारा दूध गर्म ही हो रहा था, तब तक मैंने सोचा मैं बर्तन धो ही डालती हूँ। बेबी वहाँ पर लेटी हुई थी, तब तक मैंने बेबी को टॉयज़ वगैरह दे दिए थे, तो वो उसी से खेल रही थी। तो मैं बस बहुत ही जल्दी में बर्तन धो रही थी, और थोड़ी सी वीडियो भी मैंने फास्ट कर दी है, लेकिन इसलिए भी मैं जल्दी बर्तन धो रही थी ताकि मुझे बस बेबी की चिंता लगी होती है। अगर मैं उनको नीचे लिटा देती हूँ तो वो इधर उधर ना खेलती रहती हैं, और अगर मैं उनको बेड पे लिटा देती हूँ तो वो ना गिरने का डर होता है। तकिया वगैरह तो मैं चारों साइड लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी वो तकिया गिरा देती हैं लात से, और गिराने के बाद ना वो खुद भी गिर जाती हैं। 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि वो खुद भी गिर गई है ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराता रहता है कि यार कुछ कर तो नहीं रही है, कुछ कर तो नहीं रही, गिर तो नहीं रही, पास आ तो नहीं गई हैं। इस वजह से मैं ना बहुत ही जल्दी काम कर रही थी। मम्मी गई हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मम्मी के ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मम्मी उठ बैठ नहीं पाती हैं ठीक से। तो वही बस मम्मी गई हुई थी डॉक्टर के पास। आजकल मम्मी डेली ही जाती है, थोड़ा बैक में सेकाई वगैरह होती है तो वहाँ पे चली जाती है। तो वहाँ पे चली गई। फिर मुझे काम करना था, फिर सफाई भी करनी थी, उसके साथ साथ टाइम भी हो रहा था पूजा करने का भी। तो ये था कि बस इतनी जल्दी लो मैं पूजा करूँ। फिर यहाँ पे जैसे ही मेरा दूध गर्म होता है मैं बेबी को दूध दे देती हूँ, वो पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आ जाती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं बेबी को जल्दी से किचन में लेके नहीं आती हूँ। गैस में जब तक गैस ऑफ रहती है तब तक उनको लेके आती हूँ, अदरवाइज़ अगर गैस ऑन है तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं लेके आती हूँ। यहाँ पे हमारी गैस ऑफ थी, इस वजह से मैं लेके आई। मैंने सोचा रो रही हैं तो उनको लेके जाती हूँ, आलू वगैरह उबालने के लिए रखना ही है।
तो मैं उबालने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू वगैरह धुला और कुकर मतलब रख दिया। उसके बाद मैं गई बेबी को छोड़ के आई, बिस्तर पे लिटा दिया। फिर मैं यहाँ पे जल्दी से आती हूँ और यहाँ पे गैस को ऑन करके आलू को गैस पे रख देती हूँ। फिर वापस से यहाँ पे मतलब उस टाइम पे बेबी दूध बिल्कुल भी नहीं पी होती, तब तक बीत जाते हैं 1-1.5 घंटा बीत जाता है, वो बिल्कुल भी दूध नहीं पी होती हैं। तो मैं वापस से गर्म करती हूँ, हल्का गुनगुना दूध ही देती हूँ इनको, क्योंकि थोड़ा सा मतलब पेट भी इनका सही रहे। वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं खाती पीती हैं ये। डॉक्टर ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इन पर पूरा ध्यान दूँ, बट नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत रह ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाती है शाम। एक साइड में आलू पक रहे होते हैं, वो आलू पक जाते हैं, गैस ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। नहा के मैं कपड़े वगैरह नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके मैं यहाँ पे मंदिर में आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। और बेबी को मैं बिस्तर पे लिटाई होती हूँ। जब तक मैं पूजा कर रही होती तब तक वो लेटी होती है। उसके बाद जैसे ही मैं पूजा करने, वो रोना चालू कर देती हैं। मम्मी भी तब तक आ जाती हैं। जैसे ही वो रोना चालू कर देती है, वैसे मैं उनको अपनी गोद में ले लेती हूँ। मैं उनको अपनी गोद में लेने के बाद ना साथ ही साथ उनको पूजा कराती हूँ, क्योंकि वो मतलब रोने लगती कि बस मतलब मुझे ले लो, ऐसे मुझे ले लो, इस टाइप में। उसके बाद मम्मी मम्मी ले लेती हैं बेबी को। मैं यहाँ पे लग जाती हूँ पूजा करने में। पूजा मैं अभी सारी समेट कर ही रही हूँ, लेकिन मम्मी गोदी में नहीं देती। फिर उसके बाद मैं ही ले लेती हूँ उनको गोद में। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ पूजा करने में। पूजा ना मैं मतलब अच्छे से करती हूँ, क्योंकि नवरात्र फास्ट है तो मैं अच्छे से पूजा करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बेबी घंटी बजा रही होती है, घंटी ले लेती। इनको घंटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये घंटी इनको दे दो तो ये बजाती ही रहती हैं बस। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आरती वगैरह करती हूँ और उसके बाद बेबी की भी पूजा करती हूँ। बेबी घंटी बजा रही होती है और मैं लग जाती हूँ कथा पढ़ने के लिए, क्योंकि कथा पढ़ना मतलब हर नवरात्र में हर एक दिन मैं कथा ज़रूर पढ़ती हूँ। जब मैं नवरात्र में फ़ास्ट रहती हूँ, पहले मैं हमेशा रहती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थोड़ी बहुत तबीयत मेरी ख़राब होती थी, फिर हस्बैंड रखने लग गए, तो मैं ज़्यादा फास्ट नहीं रख पाई हूँ तबीयत की वजह से। तो लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि पिछली बार नवरात्र में ही मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं फ़ास्ट यहाँ तक कि मैं पूजा कर भी नहीं पाती थी। मैं अगर मंदिर में आके बैठ गई तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं होती थी कि मैं अपने आप से उठ जाऊँ मंदिर पर से, अगर एक बार बैठ जाती थी तो। ये हालत थी मेरी। तो इस वजह से मैंने भगवान माता रानी से मांगा हुआ था कि माता रानी मुझे जल्दी से ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक रखना। बस अगर मैं पिछली बार ठीक रही तो मैं पूरे के पूरे नवरात्र व्रत रखूँगी। तो वही ये मेरी वो थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक है। इस वजह से जो माता रानी से मैंने मांगा वो मुझे उन्होंने दिया। इस वजह से मैंने व्रत उठा लिया कि मतलब मुझे ये व्रत पूरा करना है। सब घर में सब लोग मना कर रहे थे। मैंने किसी से भी ये बातें नहीं शेयर की है, सिर्फ आपसे की है, किसी से भी नहीं की। तो इसलिए मैंने ये फ़ास्ट उठा लिए हैं। आई होप कि अब मैं बिल्कुल ठीक रहूँ और हमेशा ये फ़ास्ट रखती रहूँ। माता रानी मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रहे और आप सब पे भी बनाए रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा का जैसे ही ख़त्म होती, कुकर आलू पक चुके होते हैं, मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद मम्मी बेबी को लिए होती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लग जाती हूँ आलू छीलने में, क्योंकि आलू को मुझे फ्राई करना था और पूड़ी बनानी थी, कुट्टू की आटे की पूड़ी बनानी थी। तो वो मैं लग जाती हूँ। अगर आपको रेसिपी देखनी तो सुनीता की रेसिपी में आप सब मुझे कहेंगे तो मैं उस पर अपलोड कर दूँगी। लेकिन वैसे तो अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं दूसरी चैनल के लिए वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि अकेले के लिए ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मम्मी जब ठीक थी तो आधा से ज़्यादा काम तो मम्मी ही हैंडल कर लेती थी, तो मुझे उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, उतनी ज़्यादा नहीं हेल्प करनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है कि मुझे ही अकेले संभालना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो बस यही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक साइड में कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाल दिया और एक साइड में मैंने अच्छे से आटा गूँध लिया है, मतलब कुट्टू के आटे का। और किसी किसी को ना ये आटा नहीं पता कि ये आटा क्या है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब मैं मुंबई गई थी तो वहाँ पे फास्ट रखते थे ना, तो वहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि कुट्टू को आटा क्या होता है। मुंबई वाले लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम सब लोगों को स्टार्टिंग से ही हम लोग यहीं पे रहे हैं, तो हम कुट्टू के आटे की पूड़ी मतलब एक टाइम पे ज़रूर से ज़रूर खाते हैं। मंदिर हमारे यहाँ जो मंदिर होती है, मंदिर में भी भंडारा होता है, तो भंडारा में भी खिलाया जाता है। जो लोग फास्ट रहते हैं उनको भी यही आटे से पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी खिलाई जाती है। टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है। काफ़ी टाइम हो गया हम तो मंदिर गए ही नहीं। मतलब पास में ही मंदिर, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है कि मंदिर हम लोग जा पाएँ। मैं काफ़ी टाइम से मंदिर नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि अभी 1-2 दिन में मैं मंदिर ज़रूर होके आऊँगी। अगर मैं गई तो आप लोगों के साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, मंदिर आपको दिखाऊँगी मैं। अगर आपने देखा होगा कि मतलब उसमें शिवरात्रि के दिन मैं मंदिर गई थी। दुर्गा माता इतनी प्यारी लगती, इतनी अच्छी, ऐसा लगता है सात भगवान मतलब देख रही हैं हमें, इतना ज़्यादा प्यारी लगती हैं वो। उसके बाद यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका होता है, यहाँ पे मैं लग जाती हूँ पूड़ी डालने में। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आटा थोड़ा सा गूँथती हूँ, क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही फास्ट हूँ, तो मुश्किल से 4 से 5 पूड़ी बन पाती हूँ, बस इतना ही बनाती हूँ। क्योंकि
3 से 4 तो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है, अकेले के लिए काफ़ी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं पूड़ी निकाल रही होती हूँ, एक साइड में बना रही होती हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जिन लोगों को लगता है कि मतलब मतलब क्या मतलब बिल्कुल ठीक लगती हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, तो मैं उन लोगों को बता दूँ क्या कि मतलब कुछ टाइम पहले की मैं बात कर रही थी एक वीडियो में कि मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी आप मुझे जैसे देख रहे हैं ना, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। अगर मैं पिछले साल की इसी टाइम की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। लेकिन अभी मैं 1 साल वीडियो में नहीं, 6-7 महीना, 8 महीना, जब तक बेबी मेरे पेट में थी, 9th मंथ 8 मंथ तक मैंने वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं की है। एक वीडियो शॉर्ट तक वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाती थी। इस वजह से मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाया है। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी, तो अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और बहुत सारा प्यार करें। तो मम्मी भी पूजा करके आ गई थी, स्कार्फ वगैरह लगा के आ गई थी, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और बहुत ही ज़्यादा प्यार करें। उसके बाद यहाँ पर मेरी पूड़ी बन के तैयार हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं उसी में तड़के के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने डाला है मिर्ची और 2 टमाटर लिए, लेकिन 2 टमाटर नहीं डाले, मैंने सिर्फ़ 1 ही टमाटर डाला क्योंकि सिर्फ मैं ही अकेली थी ना, मेरे अकेले के लिए बहुत था। तो उसके बाद बस, अच्छा मुझे ना थोड़ा तीखा खाना पसंद है, तो मैंने यहाँ पे 5-6 मिर्चियाँ डाल दी थी। उसके बाद 1 ही टमाटर मैंने डाला और अच्छे से उनको फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद सब लोग कहते हैं कि मतलब तू ही सब्ज़ी बना तो अच्छी बनती है। तो मैं ही वही मम्मी मुझसे बोल रही थी कि मतलब तुमहिन बना लियो, हम लोगों की लैंग्वेज है, तुमहिन बना लियो, हम ना बनोगे नहीं तो ऐसे ही। तो मम्मी बोली तुमहिन बना लियो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वही मैं बनाने लगी, तो वरना मैंने कहा था मम्मी से आप बना लो, मैं पूड़ी बना देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम होता है, फुर्सत बिल्कुल नहीं मिलती है, तो इस वजह से मैं थक गई थी। तो मैंने मम्मी से बोला था कि आप ही बना लो, लेकिन मम्मी बोली नहीं तुम ही सब्ज़ी बना लो। उसके बाद यहाँ पे एक साइड में दूध वाला आ गया था, तो उसने दूध दिया। गाय का दूध हम लोग बेबी के लिए मंगाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक साइड में दूध भी रख दिया और यहाँ पे उसके बाद सब्ज़ी भी हमारी मतलब तड़का लग ही चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ज़ी को मुश्किल से 5 से 10 मिनट पकाते। धनिया हमारी ख़त्म हो चुकी होती, तो मम्मी से बोल रही होती कि मम्मी जाओ धनिया लेके आ जाओ। तो बस जैसे मम्मी धनिया लेके आती हैं मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ, सब्ज़ी हमारी पक के रेडी हो चुकी है।